करते हैं तो आपको 5 फायदे जीवन में होंगे। सबसे पहला, आपको शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त होगी। दूसरा, ओम का उच्चारण करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट तैयार होगा। तीसरा, ओम का जाप आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा देता है, आपकी मेमोरी को और शार्प कर देता है। चौथा, अगर आप ओम का जाप करते हैं तो आप तनाव से, अनिद्रा से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, एंजाइटी आपकी लाइफ से गायब हो जाएगी। और पांचवा, जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो पूरे शरीर में कंपन होता है, वाइब्रेशन होती है, जिससे पूरे शरीर को फायदा मिलता है। अगर आप ओम का जाप करते हैं तो आपको 5 मैं हूं आरजे कार्तिक। आइए शुरू करते हैं 5 लर्निंग। जिन्हें तीनों लोकों में पूजा जाता है, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, जिनके द्वार पर 33 कोटि देवता गण प्रार्थना करने के लिए खड़े रहते हैं, भगवान श्री गणपति महाराज की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। भगवान श्री गणपति महाराज से सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 5 बातें भी अगर आपने भगवान गणेश जी की सीख ली तो आपकी लाइफ में मंगल होना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं हूं आरजे कार्तिक। आइए शुरू करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। पहली लर्निंग बताऊं उससे पहले एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। जो धन के स्वामी कुबेर हैं वो पहुंचे एक बार भगवान शिव मां पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर, और उन्हें अपना धन वैभव दिखाना चाहते थे, इसलिए कहा कि आप दोनों हमारे यहाँ भोज पर आमंत्रित हैं। भगवान शिव माता पार्वती समझ गए कि ये जो है अपना घमंड जो है उसका प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, इनके पास में जो खजाना है उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम तो नहीं आ सकते, लेकिन हमारे पुत्र गणेश को लेके जाइए, वो बहुत अधिक भोजन करता है, बस इसका ध्यान रखिएगा। कुबेर जो थे वो अहंकार में थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप भेजिए, हम व्यवस्था कर देंगे, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। भगवान शिव जी ने कहा देख लो हमारा बेटा बहुत भोजन करता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप भेजिए। जैसे ही गणेश जी वहां पहुंचे कुबेर स्वामी के यहाँ पर, उन्होंने भोजन करना शुरू किया। जितना भोजन पका था सारा खत्म हो गया। जो कुबेर थे उन्होंने आदेश दिया कि और बनाया जाए, और बनाया गया, वो खत्म हो गया। भंडारे में जो बचा था वो भी खत्म हो गया। धीरे 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 सारा भोजन खत्म हो गया। कुबेर को समझ में नहीं आया कि अब जो अतिथि आए इनको कैसे तृप्त किया जाए। दौड़ करके पहुंचे वापस भगवान शिव के पास, कहने लगे कि आप सही कह रहे थे, आपका जो पुत्र है वो तो बहुत भोजन करता है, अब क्या किया जाए। तो भगवान शिव ने कहा आप ये 1 मुट्ठी चावल ले जाइए और प्रेम पूर्वक उनको परोसिएगा, वो आपका भोजन स्वीकार कर लेंगे। वो 1 मुट्ठी चावल जाकर के गणेश जी की थाली में रखा और गणेश जी का पेट भर गया। ये जो पहली बात मैंने आपको बताई, जो कथा आपको बताई, ये सिखाती है कि गणेश जी का एक तो मुंह बहुत छोटा है, और छोटा मुंह ये बताता है कि कम बोलना चाहिए, नाप तौल के बोलना चाहिए, वहीं बोलना चाहिए जहां वाकई में आवश्यकता है। और दूसरी बात जो है, ये पहली जो कथा है आपको सिखाती है कि जीवन में विनम्रता को लेकर के आइए। अगर आप थोड़ा भी ईगो लेकर के आएंगे तो भगवान भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, उनको भी विनम्रता ही पसंद आती है। दूसरी कथा बताता हूं और दूसरी लर्निंग आपको बताता हूं जो हमें सीख लेनी चाहिए भगवान गणेश जी से। पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक